हेलो एवरीवन, क्या आपने सोचा है कि ठंड में हमारा शरीर क्यों कांपता है? यह एक एवरेज व्यक्ति बिना ऑक्सीजन के, बिना पानी या बिना खाए पिए कितनी देर जीवित रह सकता है? इसके अलावा हमारे शरीर में कौन सा ऑर्गन जिसमें सबसे ज़्यादा ब्लड फ्लो होता है? तो आज की इस वीडियो में इन्हीं बातों पर चर्चा करेंगे और जानेंगे मानव शरीर से जुड़े कुछ दिलचस्प और काम आने वाले फैक्ट। तो वीडियो को पूरा देखिए और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे ही मनोरंजक फैक्ट देखने के लिए। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सूरज भाटी और आप देख रहे हैं मेडिकल फ्यूचर। क्या आपने कभी सोचा है कि ठंड में हमारा शरीर क्यों कांपता है? तो आइए जानते हैं। हमारा शरीर सर्दियों में इसलिए कांपता है क्योंकि हमारा शरीर हमेशा गर्म रहने का प्रयास करता है। जैसा कि हम जानते हैं, हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर 36 डिग्री सेल्सियस होता है और हमारे शरीर का तापमान ब्रेन के हाइपोथैलेमस द्वारा कंट्रोल होता है। इसके कारण जैसे ही सर्दी बढ़ती है या हमारे शरीर का तापमान 36 डिग्री सेल्सियस से कम होता है, वैसे ही हाइपोथैलेमस एक्टिव हो जाता है और शरीर की मसल्स को तेज़ी से कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए संकेत देता है, जिससे मसल्स तेज़ी से कॉन्ट्रैक्ट करती है, जो हमारे शरीर को नॉर्मल टेम्परेचर पर लाने में मदद करती है। मसल्स के लगातार कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्स करने के कारण हीट प्रोड्यूस होती है और इस प्रकार हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन होता है। इसीलिए सर्दियों में लगभग आपने लोगों को कांपते हुए देखा होगा। क्या आपको पता है रात को सोने के बाद सुबह उठने पर हमारी हाइट 1 इंच तक बढ़ जाती है? ऐसा क्यों होता है, आइए जानते हैं। चलिए एक काम कीजिएगा, इस बार रात को सोते समय आप अपनी हाइट को पहले नापिएगा और वहीं सुबह उठने के बाद दोबारा अपनी हाइट को नापिएगा। आप देखेंगे कि आपकी हाइट कल रात से तकरीबन 1 इंच तक बढ़ चुकी है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दिन के समय हमारी रीढ़ की हड्डी यानी स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेस हो जाती है। स्पाइनल कॉर्ड के कंप्रेस होने का कारण ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, जिससे पूरे दिन शरीर थोड़ा झुका हुआ रहता है। वहीं रात को सोते समय हमारी स्पाइनल कॉर्ड ग्रेविटी के प्रोपोर्शनल हो जाती है, इसके कारण वह डिकम्प्रेस हो जाती है और जब हम सुबह उठकर दोबारा अपनी हाइट को मापते हैं तो वह कल रात की तुलना में 1 इंच तक बढ़ जाती है। यह प्रोसेस ऐसे ही लगातार चलता रहता है। अगर अब आपको भी एक रात में अपनी हाइट को बढ़ाना है तो आप यह तरीका आजमा सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि हमें डेली कितनी देर स्लीप की ज़रूरत होती है? एक न्यूबॉर्न बेबी को डेली 16 से 20 घंटे की स्लीप की ज़रूरत होती है, जबकि एक 5 साल के बच्चे को डेली 10 से 11 घंटे की स्लीप की ज़रूरत होती है। वहीं एक 20 साल के एडल्ट को डेली करीब 7 से 8 घंटे की स्लीप की ज़रूरत होती है, जबकि एक 80 साल के बूढ़े व्यक्ति को दिन में करीब 5 से 6 घंटे की नींद की ज़रूरत होती है। हम अपनी ज़िंदगी का मोस्ट ऑफ टाइम अपनी नींद लेने में गुजार देते हैं। क्या आप जानते हैं कि एक सामान्य व्यक्ति अपनी ज़िंदगी के कितने साल अपनी नींद में गुजार देता है? तो एक 60 साल का सामान्य व्यक्ति अपने जीवन के लगभग 20 साल केवल अपनी नींद में गुजार देता है। लेकिन नींद भी हमारे शरीर का एक ज़रूरी हिस्सा है। चलिए बताइए, एक औसत ह्यूमन बीइंग बिना ऑक्सीजन के करीब कितनी देर रह सकता है? तो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग बिना ऑक्सीजन के करीब 3 से 4 मिनट ही जीवित रह सकता है और बिना पानी पिए तकरीबन 3 से 5 दिन तक जिंदा रह सकता है और वहीं बिना खाए तकरीबन 40 दिन तक जिंदा रह सकता है। हमारी स्नीज या छींक करीब 160 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से ट्रैवल कर सकती है। ये तो हम जानते हैं कि इस धरती पर प्रत्येक व्यक्ति के फिंगरप्रिंट के निशान एकदम अलग अलग होते हैं, परंतु मैं आपको बता दूं कि केवल उंगलियों के प्रिंट्स ही अलग अलग नहीं होते, बल्कि हम सभी की जीभ यानी टंग्स के प्रिंट भी अलग अलग होते हैं। क्या आप जानते हैं हमारे शरीर के किस ऑर्गन में सबसे ज़्यादा ब्लड फ्लो होता है? बेशक आपका आंसर होगा हार्ट, परंतु ऐसा नहीं है। ना ही वहाँ हार्ट है और ना ही लीवर है और ना ही ब्रेन है। शरीर में सबसे ज़्यादा ब्लड का फ्लो हमारी किडनी से होता है, क्योंकि किडनी ही हमारे शरीर का नेचुरल फिल्ट्रेशन सिस्टम है, जिसमें दिन भर में कई मिनरल्स और वेस्ट प्रोडक्ट को अलग अलग किया जाता है। आपको बता दो कि हमारा यूरिन भी किडनी में ब्लड फिल्ट्रेशन के फलस्वरूप बनता है। आपको अगला फैक्ट जानकर थोड़ा सा आश्चर्य और थोड़ा सा अजीब सा भी लग सकता है, क्योंकि हमारी मुंह की सलाइवा यानी लार एक वर्ष में करीब 2 बाथटब को आसानी से भर सकती है ना मज़ेदार और थोड़ा सा अजीब। तो चलिए आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको और ऐसे ही मज़ेदार फैक्ट्स या मीम्स देखना पसंद है तो आप हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। वहाँ डेली ऐसे ही मीम्स और मज़ेदार फैक्ट्स अपलोड होते हैं।
तो सिंपली आप पेज को मेडिकल फ्यूचर नाम से इंस्टाग्राम पर सर्च कर सकते हैं, या मैंने पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से आप सीधा जा पोस्ट देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप रीडिंग एंड कीप स्माइलिंग।